गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं साइकोलॉजी भाई आर के वर्मा आपका स्वागत करता हूं। और जो है जैसा कि बोर्ड पर मेंशन है कि समाज निर्माण के लैंगिक मुद्दे, जिसे हम लैंगिक रूढ़िबद्धता या लिंग पूर्वाग्रह के नाम से जानते हैं, इसका अर्थ बताते हैं, इसकी विशेषताएं बताते हैं, इसको दूर करने के प्रयास हम लोग जो है बताते हैं, और जो है यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी हम लोग जो है चर्चा करेंगे। जैसे अर्थ की बात करें तो अर्थ में है कि मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जन्म के समय बालक व बालिकाओं में शारीरिक व मानसिक क्षमताओं में अंतर नहीं होता है, जबकि अंतर होता है शारीरिक विषमताओं में। शारीरिक विषमताओं में अंतर होता है, लेकिन समाज में व्याप्त ऐसे विचार जो बालक को बालिका से अधिक श्रेष्ठवान या क्षमतावान मानते हैं, इसीलिए इसे लिंग पूर्वाग्रह या लैंगिक रूढ़िबद्धता के नाम से जानते हैं। भाई ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि जो है बालक ज्यादा क्षमतावान होता है और बालिका कम क्षमतावान है, लेकिन समाज में व्याप्त ऐसी विचारधाराएं हैं, ऐसी बुराइयां हैं जो पहले से चली आ रही हैं, उन्हें हम लैंगिक रूढ़िबद्धता या लिंग पूर्वाग्रह के नाम से जानते हैं। देखो, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। लिंग पूछा जाता है, ये लिंग कैसी संरचना है? लिंग यानी जेंडर, ये कैसी संरचना है? तो ये जैविक संरचना नहीं है। लिंग यानी जेंडर ये कैसी संरचना है? तो ये जैविक संरचना नहीं है। तो कैसी संरचना है? ये सामाजिक संरचना है। क्यों? क्योंकि इसको जो है भेदभाव को किसने बनाया है? हमने और आपने बनाया है, इस समाज ने बनाया है। तो इसलिए ये कैसी संरचना है? सामाजिक संरचना है। और इसका जो निर्माण होता है, इसका निर्माण जो होता है वो भाषा के द्वारा होता है। निर्माण कैसा होता है? तो भाषा के द्वारा इसका निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर जैसे हम आपको बता रहे हैं कि पूछा जाता है कि लिंग कैसी संरचना है, तो ये सामाजिक संरचना है। कैसी है? सामाजिक संरचना है, और जिसका निर्माण होता है भाषा के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल तौर पे हम बता रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन आता है कि राम खाना खा रहा है और सीता खाना बना रही है, यानी राम लड़का है तो खाना खा रहा है, और सीता लड़की है तो खाना बना रही है। ये क्या है? ये लैंगिक रूढ़िबद्धता है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, लड़कियां हमेशा घर का काम करेंगी और लड़के बाहर का काम करेंगे। तो ये विचारधारा कैसी है? यह प्राचीन समय से चली आ रही है। इसे हम लैंगिक रूढ़िबद्धता या लिंग पूर्वाग्रह के नाम से जानते हैं। भाई ये कहाँ पे लिखा है? ये कहाँ पे रिसर्च हुआ है? कहाँ पे इसका शोध हुआ है कि लड़कियां घर का काम करेंगी और लड़के हमेशा बाहर का काम करेंगे? क्यों भैया लड़कियां बाहर का काम नहीं कर सकती हैं? लड़कों को भी घर का काम करना चाहिए और लड़कियों को बाहर का काम करना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। क्वेश्चन आता है कि लड़के शारीरिक रूप से सबल यानी मजबूत होते हैं तथा लड़कियां हमेशा कोमल होती हैं। भैया ऐसा कौन सा काम है कि लड़कियां नहीं कर सकती हैं और लड़के ही कर सकते हैं? सभी काम लड़कियां कर सकती हैं और सभी काम लड़के कर सकते हैं। केवल इसको किसने बनाया है? हमने और आपने बनाया है, समाज ने बनाया है। इसलिए लिंग कैसी संरचना है? सामाजिक संरचना है। क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि लड़कियां
सिलाई कढ़ाई जैसी विषय लेंगी तथा लड़के गणित व विज्ञान जैसे विषय लेंगे। ये क्या है? तो ये लिंग पूर्वाग्रह है। भाई लड़कियां गणित व विज्ञान विषय क्यों नहीं ले सकती हैं? लड़के सिलाई कढ़ाई विषय क्यों नहीं ले सकते हैं? कोई आज की डेट में कोई हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो जो है जिस विषय को चाहें, जब चाहें, कौन विषय लेना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यही तो सब बताया गया है। यही सब जो है बाल विकास में बताया गया है। इसी को जो है बाल विकास में विस्तार से बताया और समझाया गया है। भेदभाव, इसका भेदभाव कैसे होता है तो हम बता रहे हैं इसका भेदभाव। अभी यहां से क्वेश्चन जितने बनेंगे उनकी भी हम चर्चा करेंगे। भेदभाव, पहला पॉइंट देखो, भेदभाव। भेदभाव लिंग पूर्वाग्रह का संबंध पक्षपात से होता है। इसमें पूर्व से निर्धारित, पूर्वाग्रह का संबंध पक्षपात से होता है। इसमें पूर्व से निर्धारित धारणाओं, विचार को भेदभाव किया जाता है, उसे लिंग पूर्वाग्रह के नाम से जाना जाता है। लैंगिक असमानता का कारण महिला या पुरुष यानी मेल और फीमेल ही नहीं, इनकी बनावट ही नहीं, बल्कि इनके बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणाएं हैं जिसे समाज के द्वारा बनाया गया है। लड़के व लड़कियों के लालन पालन में अनेक समानताएं होती हैं। भाई जिस प्रकार से लड़के और लड़की का लालन पालन होता है, उसी प्रकार से लड़के का भी लालन पालन होता है। अनेक समानताएं हैं, अनेक प्रकार से समानताएं होती हैं, लेकिन कई विषमताएं लड़कियों के मन में बैठा दी जाती हैं। उसे लिंग पूर्वाग्रह या भेदभाव के कारण किया जाता है। एनसीएफ 2005 ने एक मुहिम चलाया और कहा कि इस भेदभाव को दूर करने के लिए मैं सबसे पहले प्रयास करूंगा। तो इन्होंने जो है एनसीएफ 2005 ने एक मुहिम चलाया और कहा कि अब हम किसी के घर में अगर जो भेदभाव होता है तो उसको तो हम नहीं समाप्त कर सकते हैं, लेकिन भेदभाव दूर करने का प्रयास हम विद्यालय से करेंगे। कैसे? एनसीएफ ने कहा कि अब विद्यालय में लड़के व लड़की की जगह पे स्टूडेंट शब्द का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट में लड़के और लड़कियां दोनों सम्मिलित हो जाते हैं। इसलिए मेल व फीमेल यानी लड़के और लड़की का संबोधन नहीं किया जाएगा, जबकि शिक्षक व शिक्षिका की जगह पे टीचर्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसकी शुरुआत एनसीएफ 2005 से हुई, उसी ने मुहिम चलाया। एनसीएफ 2005 ने और भी कई सुझाव दिए। उसने बताया कि स्कूल न जाने वाली लड़कियों के बारे में पता किया जाए और उनके अभिभावकों से मिल करके उनके माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि जिससे वो अपनी बालिकाओं को प्यारी प्यारी लाडली को विद्यालय भेजें, और जब विद्यालय जाएंगी वो पढ़ेंगी, शिक्षित होंगी, तो ये लैंगिक रूढ़िबद्धता, पक्षपात जो है धीरे धीरे कम होने लगेगा, समाप्त होने लगेगा। अगला पॉइंट बताया कि अभिभावकों से बात किया जाए कि जो है लड़कियों के कार्य को इस प्रकार से घर में व्यवस्थित किया जाए जिससे उनको विद्यालय आने का समय मिल सके। जब वो विद्यालय आएंगी और विद्यालय आने के बाद में घर का काम करेंगी तो जो है बेहतर होगा, क्योंकि जब अभिभावकों से बात किया गया तो अभिभावकों ने यही जवाब दिया कि अगर जो हम बिटिया को विद्यालय भेज देंगे तो घर में खाना कौन बनाएगा, घर में बर्तन कौन साफ करेगा। इसलिए ये मुहिम चलाई गई कि जो है अपनी बिटिया के इस प्रकार कार्य विभाजित करें,
इस प्रकार विभाजित करें कि जिससे उन्हें विद्यालय आने का समय मिल सके। अगला बताया कि कक्षा में जो कार्य करवाया जाए, इन बालिकाओं को कक्षा में जो कार्य करवाया जाए यानी दैनिक कार्य जो करवाए जाए वो उनके घर परिवार से संबंधित हों, जिससे उनके माता पिता को जो है अपनी बिटिया को भेजने के लिए विद्यालय भेजने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यानी अगर जो यहाँ पे बालिकाओं को गिनती सिखाई जाती हैं, 100 तक गिनती सिखाई जाती हैं, उन्हें जोड़ घटाना सिखाया जा रहा है, तो जैसे 100 रुपये की नोट है, अगर जो उसमें 20 रुपये की आलू, 10 रुपये के टमाटर, 10 रुपये का प्याज, 5 रुपये की धनिया, 5 रुपये की मिर्च, ये सब लिए तो कितने पैसे बचे। तो ये सब अगर जो जोड़ घटाना जो है सिखाया गया, और वही बिटिया जब बाजार को जाती है तो 100 रुपये में सामान ले आती है, और जो पैसा शेष बचते हैं उसको ला करके जब माता पिता को सही सही हिसाब दे देती हैं कि पापा इतने का ये सामान है, मम्मी इतने का ये सामान है, इतने पैसा शेष बचे हैं, जिससे जो है माता पिता अपने आप पे गर्व करते हैं और अपनी बिटिया को विद्यालय भेजने के लिए वो खुद प्रोत्साहित होते हैं, और इससे जो है लैंगिक रूढ़िबद्धता या पक्षपात को दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि लैंगिक भेदभाव दूर करने के लिए किसकी भूमिका होती है। पहला ऑप्शन है परिवार की, दूसरा ऑप्शन होता है शिक्षक की, और तीसरा ऑप्शन है समाज की, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखो, लैंगिक भेदभाव दूर करने की भूमिका में परिवार की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि घर में बालकों बच्चों के भेदभाव ना किया जाए। शिक्षक की भी भूमिका होती है, क्योंकि शिक्षक भी जो है लड़कों और लड़कियों को अलग प्रकार से भेदभाव क्लासरूम में ना करे, और समाज की भी भूमिका होती है, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता। नहीं, सॉरी, क्वेश्चन है कि कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है लड़के बुद्धिमान होते हैं, दूसरा ऑप्शन है लड़कियां बुद्धिमान होती हैं, तीसरा ऑप्शन है बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता है, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सही सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है? लड़के बुद्धिमान होते हैं कि लड़कियां बुद्धिमान होती हैं, कि लिंग का बुद्धि से कोई संबंध नहीं होता है, या उपरोक्त सभी। तो हम आपको बता रहे हैं कि लिंग का मतलब मेल या फीमेल, यानी महिला या पुरुष या बालक या बालिका होता है। तो इसका लिंग का बुद्धि से कोई संबंध नहीं होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये लड़का है तो ज़्यादा बुद्धिमान है और लड़की है तो कम बुद्धिमान है। इसलिए लिंग का बुद्धि से कोई संबंध नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में किस प्रकार के समाज की अवधारणा है, पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक या दोनों नहीं। तो संपूर्ण भारत की अगर जो बात करें तो संपूर्ण भारत में अवधारणा जो होती है वो पितृसत्तात्मक होती है, न कि मातृसत्तात्मक। क्योंकि जब बालक जो है अपने ननिहाल को जाता है तो पूछते हैं कि ये किसका लड़का है, या अपने जब गांव में रहता है, पापा के घर पे रहता है, अपने घर पे रहता है, तो पूछा जाता है ये किसका लड़का है, तो बताते हैं ये रमेश का है, सुरेश का है, महेश का है, दिनेश का है, राजेश का है, दिनेश का है। इसलिए संपूर्ण भारत की बात करें तो संपूर्ण भारत में
पितृसत्तात्मक बात तो होती है, लेकिन एक असम में गारो जनजाति पाई जाती है, वहां पे मात्र सत्तात्मक सत्ता की व्यवस्था होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब लड़के की शादी होती है तो ससुराल लड़की को जाना पड़ता है, लेकिन जो गारो जनजाति होती है असम में, वहाँ पे जब लड़के की शादी होती है तो लड़के को लड़की के घर पे जाकर के रुकना पड़ता है और वहीं पे उसको कमाना खिलाना पड़ता है। इसलिए गारो जनजाति असम की होती है, वहाँ पे केवल और केवल मात्र सत्तात्मक होती है, लेकिन संपूर्ण भारत की अगर जो बात करें तो वहाँ पे पितृसत्तात्मक व्यवस्था होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कथन लैंगिक भेदभाव उत्पन्न कर सकता है? पहला ऑप्शन है परिवार की निर्धनता, दूसरा ऑप्शन है धार्मिक कारण, परिवार की निर्धनता, धार्मिक कारण, सांस्कृतिक कारण या उपरोक्त सभी। तो निर्धनता का कारण सभी हो सकता है, इसलिए इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक हमें बचाती है लैंगिक समानता से या सामाजिक उत्तरदायित्व से या लैंगिक पूर्वाग्रह से या उपरोक्त सभी से। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो होती है वो हमें लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है, यानी जिसमें जेंडर को महत्व नहीं दिया जाता है उससे हमें बचाती है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की यही विशेषता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक राज्य स्तर की संगीत प्रतियोगिता में एक विद्यालय बालिकाओं को वरीयता देता है, तो ये क्या है? तो ये जब विद्यालय बालिका को वरीयता देता है तो ये लैंगिक पक्षपात है या लैंगिक पूर्वाग्रह है। क्यों भैया? संगीत प्रतियोगिता में केवल और केवल बालिकाओं को ही महत्व देना लैंगिक पूर्वाग्रह ही है, क्योंकि बालक क्यों नहीं संगीत कर सकते हैं, वो क्यों नहीं गा सकते हैं, इसलिए वो विशेष तौर पे केवल बालिकाओं को प्रोत्साहित करता है, उनको वरीयता देता है कि वो संगीत में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। तो इसलिए ये क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह है। इसी के साथ लैंगिक पूर्वाग्रह से जितने प्रश्न बन सकते हैं मैंने सभी की यहाँ पे चर्चा की, थ्योरी भी समझाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों यहाँ पे हो गए हैं। इसलिए मेरा वीडियो यदि आपके उपयोगी है, आपके दोस्तों के लिए उपयोगी है, आपके मित्र के लिए उपयोगी है, आपके घर परिवार जानने वालों में से किसी के लिए उपयोगी है, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मैं आपसे उम्मीद करता हूं और दावा भी करता हूं कि मैं जितना पढ़ाऊंगा इससे अलग कुछ भी नहीं, एक भी प्रश्न आपको बाहर से नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना पढ़ाऊंगा 30 के 300 प्रश्न यहीं से मिलेंगे, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे बिहार टेट हो, चाहे उत्तराखंड टेट हो, चाहे DSSB हो, चाहे KBS हो, चाहे CTET हो, चाहे रीट जैसे एग्जाम की तैयारी कोई बालक कर रहा हो। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।